हेलो एवरीवन, इट इज़ श्रीओम है। सो आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री हैक सॉन्ग सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में। इस सीरीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं म्यूज़िक और टोन की, जिससे हम कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं। याद जो करनी थी अब उसको किसी अच्छे तरीके से याद कर लें, जिससे आराम से याद भी हो जाए और ज़्यादा दिन तक याद रहे और गलती के चांसेस बहुत कम हों। बहुत कम इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाना कितने अच्छे से याद करते हैं। मैं बड़े अच्छे से याद करता हूँ, ज़्यादातर लोग करते हैं, तो बस आप इनको गाने को जो सुनना है उसे याद रखना है, इनसे आपका काम बन जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो आज के इस वीडियो में जैसा कहा गया था, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, साथ में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कलर ऑफ डी ब्लॉक आयंस। तो जी पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे, फिर बात करेंगे कलर ऑफ डी ब्लॉक आयंस की। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ से हमें तो पता चलता है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स कि भैया कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि कॉपर का बर्तन है और कॉपर के बर्तन में आपने जिंक सल्फेट डाल दिया है। अब जिंक सल्फेट ही क्यों? नहीं, कोई भी चलेगा, जिंक भी कोई भी कंपाउंड होना चाहिए जिसमें जिंक Zn+2 में हो। साथ में ही वो कंपाउंड पीपीटी नहीं करना चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ आपने लिया है और कॉपर का बर्तन है, तो उसमें ये Zn का जो कंपाउंड है एक्वस फॉर्म में, वो बहुत आराम से रहेगा, स्टेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो जाए कि जिंक का बर्तन है और अगर कॉपर +2 में सोल्यूशन के अंदर है, कॉपर सल्फेट हो जाए कोई भी चीज़, तो फिर ये होगा कि आप देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिंक जो है वो +2 में रहने में ज़्यादा पसंद करता है। ऑब्वियस है, उसका मतलब टेंडेंसी ज़्यादा है +2 में रहने का। क्यों है? D10 कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, वो तो जाना चाह रहा था Zn+2 में, आपने लेकिन रखा है बर्तन जिंक का। तो अब जिंक कहेगा कि यार मैं तो +2 में जाना चाहता हूँ, ठीक है, बट सामने वाला जो कॉपर है वो +2 में बैठा हुआ है और कॉपर की जो टेंडेंसी है वो कॉपर रेड्यूस स्टेट, कॉपर 0 में रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब यहाँ पे कॉपर +2 में, तो क्या होगा? दोनों कहेंगे भाई तुम आना चाहते हो इधर, मैं आना चाहता हूँ उधर, तो लाओ +2 इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर कर लेते हैं, आदान प्रदान हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और फिर क्या होगा? जो कॉपर +2 में फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, वो धीरे धीरे कॉपर 0 के फॉर्म में आके वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, थोड़ा नीचे गिर जाएगा, बैठ जाएगा। साथ में थोड़ा थोड़ा जो दीवार है ना, लाइक जो बर्तन है, बर्तन की जो सतह है अंदर वाली, उस पर क्या होगा? जिंक जो है वो झड़ झड़ के नीचे आ जाएगा +2 फॉर्म में, और कॉपर वहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। ऐसे करते करते क्या होगा? जो जिंक का पूरा बर्तन है, अगर मोटा बर्तन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या होगा? अंदर एक कॉपर की ऐसे लेयर चढ़ जाएगी। लेकिन अगर पतला बर्तन है तो छेद होने के चांसेस हो सकते हैं और लिक्विड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्यों हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ने पढ़ी होती तो ऐसा गलत काम करेगा ही नहीं कि जिंक का बर्तन रखे और अंदर कॉपर +2 में रखते। तो देखिए, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है, इसमें हमने जो सीरीज़ बनाई है ये हमको क्या बता रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू टेल यू रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिलेटिव टेंडेंसी। देखिए, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू किसी की पता भी नहीं है। वी हैव एक्चुअली, हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन को यानी 0 मान के रखा हुआ है, इससे एक पैरामीटर माना है कि भाई ये जो है इसको हम 0 मानेंगे, इसका कोई ना रिडक्शन पोटेंशियल है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये हमारा सेट है, तो 0 है वो। उसके रिस्पेक्ट में जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइन हो गया, तो ये सब जो है, इन सब का हमने बाद में क्या किया कि इसके साथ में देखा, इसके रिलेटिव में देखा हाइड्रोजन के, और फिर हमने क्या किया, एक सीरीज़ बना दी कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। देखिए, दो चीज़ें आती हैं इसमें, पहली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ये सीरीज़ आपको कुछ नहीं बता रहा, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आपको टेंडेंसी बता रहा है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। अब देखिए, पहली बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, जस्ट साइन का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कह रहे हैं, इसका ध्यान रखना इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो हमारी NCERT है और जो हमें पढ़ रहे होते हैं, वी एक्चुअली क्या करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल को याद कर लेते हैं हर चीज़ों के। अब वो नॉर्मल है, हम लोग याद कर रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल को, लेकिन क्या होता है एडवांस जैसे एग्जाम में बहुत बार खेल कर देते हैं कि आपको वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पकड़ा देते हैं, तो वो साइन की आप गलती कर जाते हैं और उससे क्या होता है, बहुत अच्छा गलती हो जाता है। वो एक ऑप्शन रहता है बी आंसर में, तो बच्चे उसको टिक मार के आ जाते हैं। तो देखिए, आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी वहाँ पे क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ना होता है। हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, कुछ हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो देखिए वो आपको पता रहना चाहिए कि कोई बहुत फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइन का फ़र्क है उसमें। अब आते हैं कि देखिए हमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज कितना होना चाहती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में जाना चाहती है। अगर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, देखिए अगर जीरो स्टेट में है तब मैं कहूँ रिड्यूस होना चाहती है, मतलब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जीरो पे और ऑक्सीडाइज होना चाहती है, मतलब वो प्लस फॉर्म में जाएगी ना, प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। तो देखिए ये चीज़ हो गई हमारा सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये सीरीज़ क्या है, ये बता रही है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ लेंगे, लाइक इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने कोई भी दो पकड़ लिए, तो अगर आप उनको साथ में रखेंगे तो कौन होना चाहेगा ऑक्सीडाइज और कौन होना चाहेगा रिड्यूस, कौन होना चाहेगा रिड्यूस। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल चीज़ है। अब आते हैं इसको याद कैसे करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद कैसे करना है, इस पर आते हैं पहले। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी सीरीज़ है, आप आराम से याद कर लेंगे इसको। देखिए अब मैंने आपके सामने चला दी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, आपके सामने आ रही है। देखिए इसको याद कैसे करना है मैं बस गाता हूँ आपको, ठीक है। आप इसमें दो तीन चीज़ें हैं मैं बताऊंगा इसके साथ जो आपको यूज़ करना है। पहले तो आते हैं कि कैसे याद करना है, क्या गाएंगे, ठीक है। गाना है, स्टार्ट करेंगे, आप देखते रहिए। नहीं हो सकता तो एक काम कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लिख भी लें, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अटैच की हुई है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल लीजिए। निकाल लेंगे उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा आराम से याद हो जाएगा ना, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं। मैंने ऑडियो भी अटैच कर दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से इसको लेके बार बार सुन भी सकते हैं। तो देखिए क्या है, ली का बा का नाम जल, जन सर फे सर पब कोनी। अब आप कहेंगे इसमें दो सर की आवाज़ आ रही थी, एक सर लग रहा है एक सड़ लग रहा है। हाँ तो सही बात है, आपको गाने के जो मैंने एक एक वर्ड बोला उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर का मतलब था मैं CR क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, सड़ का मतलब था मैं CD कैडमियम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए वो आप एक बार गाना सुनेंगे आपको समझ में आएगा। तो फिर से आ जाते हैं, देखिए ली का बा का नाम जल, जन सर फे सर पब कोनी, सन पब हु कु ई अग हग, अन बर ओ सल ओ मन फ। इसमें देखिए दो ओ की आवाज़ आ रही है, एक को मैं ओ बोल रहा हूँ, एक को मैं ओ बोल रहा हूँ। तो देखिए ओ जिसको बोल रहा हूँ वो एक्चुअली ऑक्सीजन का मतलब है, ओ पे 2-, साथ में जो ओ बोल रहा हूँ वो है AU जो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो बहुत आसपास की आवाज़ें हैं पर थोड़ा सा फ़र्क है, उससे मैंने कैच किया है। तो आपको आप जब इसको 2-3 बार सुनेंगे आपको समझ में आएगा, सेट हो जाएगा। इसमें जो पहली चीज़ जो जानने की है वो ये है कि जो पहला PB है, जो आप पहला PB लिख रहे हैं उसको हटा दीजिए, काट दीजिए। वो सिर्फ गाने को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था, उसको एज सच उसमें कोई रिलेशन मतलब नहीं है। तो जो दूसरा वाला PB आता है 10 के बाद वाला, वो एक्चुअली जो सीरीज़ में प्लेस्ड है। पहला वाला बस वो म्यूज़िक के लिए था तो मैंने अटैच कर दिया था, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादातर देखिए क्या होते हैं। अब तो इस सीरीज़ आपको पता चल गई। अब आप एडवांस जैसे एग्जाम में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक कोई एलिमेंट है X, अगर मैग्नीशियम के साथ रखा गया है, अगर मैग्नीशियम के साथ रखा गया है तो रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको आपने रख दिया कॉपर के साथ तो वही ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो अब आपको ये पहली दे दी, अब आपको पूछेंगे, आपको क्या करेंगे, देखिए वैसे भी एडवांस में कोई ऐसा तो है नहीं कि मल्टीपल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, कुछ भी आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप में, बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे एलिमेंट्स दे देंगे इस केस में, और कहेंगे भैया बता दीजिए कितने इतने से कौन कौन से अच्छे जो हैं कंटेंडर्स हैं इस काम के लिए जो X हो सकते हैं। तो अब आपको बहुत सारे पकड़ा देंगे, जैसे मान लीजिए बोल देंगे एल्यूमिनियम है, बेरियम है, मरकरी है, निकल पकड़ा देंगे, टिन पकड़ा देंगे, गोल्ड पकड़ा देंगे, साथ में क्रोमियम पकड़ा देंगे। अब आप अगर इस सीरीज़ को ध्यान रखें, देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज़ में क्या है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो वो रिड्यूस ज़्यादा होना चाहता है। हाइड्रोजन को तो हमने सेट मान के रखा हुआ है, वो हमारा माना हुआ चीज़ है, पैरामीटर। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो सब ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहते, रिड्यूस होना चाहते हैं। और जो मतलब अब देखिए खुद रिड्यूस होना चाहते हैं तो दूसरे को अच्छा ऑक्सीडाइज भी करेंगे। इसीलिए देखिए फ्लोरीन सबसे लास्ट में है, और फ्लोरीन का आपको पता होगा कि भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद तो होना ही चाहता रिड्यूस, मतलब उसको कहीं भी इलेक्ट्रॉन बस उसको लेना ही है, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो देखिए सबसे लास्ट में प्लेस्ड है, मतलब इसका क्या मतलब है, वो खुद सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। भैया खुद रिड्यूस होगा तभी करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो जो आगे आ रहे हैं, जो पहले स्टार्टिंग में है, वो बंदे जो हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, मतलब ज़्यादा ऑक्सीडाइज रहेंगे। तो इस केस में जो मैंने बोला कि मैग्नीशियम के सामने में रहना चाहता है क्या, रिड्यूस, और कॉपर के सामने में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज रहना चाहता है। इसका क्या मतलब है, मैग्नीशियम से रिड्यूस होना चाहता है मतलब मैग्नीशियम के बाद में आएगा, कॉपर के सामने ऑक्सीडाइज रहना चाहता है मतलब कॉपर के पहले आएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए, मैंने बोला था उसमें से जो भी एलिमेंट्स जो उसके बीच में आ रहे हैं दोनों के, अगर सीरीज़ आपको याद है आप 2 मिनट पे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा।
तो जो भी एलिमेंट्स उनके बीच में आ रहे हैं वो इसके अच्छे आंसर हो सकते हैं। अच्छे क्या, वही आंसर होंगे अगर एडवांस में पूछ लिया गया। तो देखिए इस तरह से याद करना ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में, एडवांस में, मेंस में तो करता ही करता है, साथ में एडवांस के इन तरह के इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये इजी कैटेगरी में आएंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल है लेकिन फिर भी इजी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आ रहे, एक कंसेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि एडवांस जाना जाता है मिक्सिंग करने के लिए, 2-3 कंसेप्ट को, 2-3 चैप्टर से कंसेप्ट को मिलाता है। तो देखिए अब ऐसी जगह पे अगर एक कंसेप्ट से ही काम बन जाए तो उसको इजी माना जाता है, भले वो न्यूमेरिकल फॉर्म हो, सिंगल करेक्ट हो या मल्टीपल करेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। अगर आप अभी तक याद करने के मूड में नहीं थे तो आप याद करके रख लेंगे। अब आते हैं देखिए आज की दूसरी चीज़ पर। दूसरी चीज़ है डी ब्लॉक के आयंस, इनके कलर। देखिए डी ब्लॉक के आयंस और कलर, लोग हमेशा कहते हैं कि ये पार्ट जो है कि जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस पे तो अभी भी बहुत आता है, बट अगर आपको पता हो, आपने एडवांस के पुराने पेपर्स देखे हो 1999 से पहले जब पेपर हुआ करते थे तो सब्जेक्टिव होते थे, और इन पेपर में क्या होते थे कि मतलब क्वेश्चन 10-10 मार्क 20-20 मार्क के आया करते थे। अब ये क्वेश्चन क्या, पैराग्राफ होते थे, अच्छी खासी कहानी लिखी होती थी, और एक क्वेश्चन में 30-35 कंसेप्ट लग रहे होते थे आराम से। कितने चैप्टर लग जाए, 5-6 चैप्टर तो आराम से लगते थे, ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया पैराग्राफ आते थे। आप इनको पूरा पढ़ेंगे, इनमें क्या कुछ हिंट दी होती हैं, कोई हिंट पीरियोडिक टेबल से आ गया, कोई हिंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया, कोई चीज़ थर्मोडायनेमिक्स से आ गई, कोई चीज़ डी ब्लॉक से आ गई, या कहीं भी क्वालिटेटिव से आ गई। तो इस तरह के होते होते वो कभी कभी तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ही बहुत बढ़िया इन्होंने मिक्सचर किया हुआ। हाल ही एक 2018 में भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऐसा किया हुआ था कि बच्चे मतलब थोड़े सोच रहे थे ये क्या है, बट उसमें कुछ नहीं, इनऑर्गेनिक का जो था वो रिएजेंट हो गया था, रिएजेंट में इनऑर्गेनिक रख लिया था, और तो क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का था ही। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि गलत क्वेश्चन बना दिया, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो इनऑर्गेनिक से लिया हुआ था। तो देखिए एडवांस मिक्सिंग बहुत करता है। पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि ये जो कलर हैं इनका बहुत बार होता था कि इनके कलर का यूज़ किया जाता था, वो क्वेश्चन में दे देते थे कि भाई ये चीज़ें इसका इस तरह का कलर आता है पानी में डालने के बाद। तो भैया लोग सस्पेक्ट करते थे कि हाँ याद ये होगा, ये वाला कलर होगा, याद जो रखते थे वो लोग सोचते होंगे अच्छा ये हो सकता है ना, इसका ऐसा ही कलर होता था। तो ये जो चीज़ें थी ये पहले हुआ करती थी। आज में भी रिसेंटली 2017 के एक एडवांस का पेपर था, इसमें कोबाल्ट का बहुत अच्छा जिक्र हुआ था, वहाँ पे पिंक कलर मेंशन किया गया था। और जो बच्चों को पता था, मतलब थोड़े और हरकतें देखी होंगी, जो पैराग्राफ अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ था उसमें देखा, तो उनको लगा नहीं भाई ये कोबाल्ट ही है लग रहा है, क्योंकि पिंक कलर बोल भी दिया है। तो उससे बहुत बच्चों को कंफर्म हो गया था। कुछ लोग तो ऐसे ही टिक मार्क करके भी आए थे, ऐसा मुझे बताया गया था कि मतलब इतना ज़्यादा इसको याद रखने का फ़ायदा हुआ था। पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना ही होता है, मैं नहीं कह रहा कि इस पर बैठ के तुक्का मारिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूँ। मेंस में तो है ही, एडवांस पे भी आएगा, क्योंकि देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैराग्राफ आएंगे। अब देखिए छोटे छोटे एक कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते नहीं एडवांस पे, बड़ी चीज़ें आ रही हैं, तो कहाँ पे कब आ जाए, हैं किस रूप में आ जाए भगवान क्या पता। तो देखिए अब यहाँ पर इनको याद करनी, मैंने आपके सामने चला दिया इसको, अब आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम करिए, इसको आप लिख लीजिए। पहले क्या करना है इसमें आप देख लीजिए। पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रो लिख दी है डी ब्लॉक की, इन्हीं के याद करने वाले हैं तो बस उन्हीं का लिख दीजिए। क्या करना है मैंने आपको याद कराया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, SC खुद से लिखना है, फिर तीव कर मन फेकुनी कूजन, आपने ये कर लिया, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए कुछ कॉमन सेंस होते हैं। कॉमन सेंस क्या होते हैं कि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कुछ कलर आने वाला नहीं, और अगर फुल्ली फिल्ड है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब फुली फिल्ड है, तभी कोई कलर नहीं आएगा। बिकॉज कलर आता ही क्यों है, डी ट्रांजिशन से कलर आता है। अब भाई डी ट्रांजिशन तभी होगा जब डी में और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपने एक बार एक ऑप्शन ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो काय का ट्रांजिशन। एक है जिसमें सब फुल है, तो भाई ट्रांजिशन होगा कैसे, सब तो फुल ही हैं, जो हैं वहीं बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है। अगर ऊपर नीचे होंगे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि कोई ट्रांजिशन तो ऐसा हो नहीं रहा, एक नीचे है तो एक ऊपर आ गया। तो देखिए ऐसे में कोई कलर आने वाला नहीं है। तो आप ध्यान रखें, इसमें मैंने लिखा हुआ है Zn+2 का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है, ठीक है। कॉपर प्लस का कलरलेस है, क्यों है वो आप देखिए, आप इतना तो आराम से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे आप समझ जाएंगे। कॉपर प्लस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो S का ऑलरेडी D में आ जाता है, तो उसमें जो आप कॉपर प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ एक 4s का जाता है बाहर, और जो D है वो फुल्ली फिल्ड रहता है, तो उसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। सेम हैपन्स विद स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव स्कैंडियम प्लस, उसका भी कोई कलर नहीं है। साथ में स्कैंडियम +3 का भी कोई कलर नहीं है, स्कैंडियम +3 का भी कोई कलर नहीं है। साथ में अगर आप ध्यान दें तो टाइटेनियम का +2 का कोई कलर नहीं है, टाइटेनियम में +2 में कोई कलर नहीं है, और +4 में भी कोई कलर नहीं है। तो ये हो गई बढ़िया बात, ये आपने समझ लिया किससे, समझदारी से, कॉमन सेंस से, ये चीज़ें आपने मार्क कर दी।
अब इसके बाद देखिए +2 +3 नॉर्मल ही जो है यही रहते हैं सबसे ज़्यादा, +2 +3 के स्टेट्स डी ब्लॉक में, इन्हीं के याद करने होते हैं, इन्हीं ज़्यादा चर्चा होती है, स्टेबल भी यही होता है। तो देखिए +2 +3 की अब बात करते हैं, आप सब पे लिख दीजिए भाई +2 किसका एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए +2 सभी का एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। +3 किसका एग्जिस्ट नहीं करता है, निकल के बाद का नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? उसके बाद वही हो जाता है ना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की इच्छा है नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए निकल के बाद जो है उनमें से +2 चल रहा है, जिंक का +2 तो कोई कलर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये लिख दिया। आपने ये लिखने के बाद आपको 2 गाने यहाँ पे मिले हैं, 2 गाने हैं, एक +2 वालों के लिए है और एक +3 वालों के लिए। अब +2 वाला गाते हैं पहले। देखिए +2 वाला कैसे गाना है आप उसको चेक करें। वायोबल वायोबल पिगरी ही ब्लू पेन ग्रीप्लूहू, ठीक है, वायोबल पिगरी ही ब्लू पेन ग्रीप्लूहू। अब देखिए अभी मत पूछिए मुझसे कि मैं वायो क्यों बोल रहा हूँ वायलेट के लिए, बल क्यों बोल रहा हूँ ब्लू के लिए। देखिए वो गाने को बनाने के लिए वैसे करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। एक बार अगर आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी आवाज़ किस कलर के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बार समझना पड़ेगा। तो क्या है भैया +2 के लिए, वायोबल पिगरी ही ब्लू पेन ग्रीब्लूहू, वायोबल पिगरी ही ब्लू पेन ग्रीब्लूहू, ये हो गया +2 के लिए। अब +3 पे आते हैं। +3 में क्या है, पुगरी वियो वियो येलो ब्लू पेन, पुगरी वियो वियो येलो ब्लू पेन। तो ये देखिए ये गाना हो गया इसके लिए। अब पुगरी मतलब पू मतलब पर्पल था वहाँ पे, अब देखिए थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, पू मतलब पुगरी, पुगरी वियो वियो येलो ब्लू पेन, ये हो गया। तो इसमें क्या है, येलो आया है, वायलेट है, वायो वायो मतलब वायलेट है, ब्लू पेन मतलब ब्लू पिंक। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कोबाल्ट का। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, नींद में भी आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का ब्लू पिंक कलर बड़ा ही फेवरेट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा आप समझ जाएंगे, एक एक कलर आप एक एक को देते जाइए, इससे आपको क्या हो जाएगा, कलर याद हो जाएगा। अब इसको करने में मुश्किल से आपको सिर्फ आधा मिनट लगेगा। आप जल्दी से लिख दिया, आपने एक रो लिख दी, उसके बाद +2 +3 मेंशन कर दिया, जो उसके कलर नहीं उनको हटा दिया, और फिर आपने ये दोनों गाने लिख दिए। इससे आपको क्या हो जाएगा, सबके कलर्स पता चल जाएंगे। सो ये था तरीका डी ब्लॉक के कलर को, जो डी ब्लॉक के आयंस हैं उनके कलर को याद करने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो इसके बाद होने वाली है, आप चेक कर सकते हैं उसको अगर आ गई होगी तो। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।